सरपंच लगातार धरना प्रदर्शन जारी रख रहे हैं। आज 16 दिन बीत जाने के बाद भी प्रदर्शन उनका जारी रहा। मीडिया को संबोधित करते हुए सरपंचों ने कहा कि सरकार लगातार तुगलकी फरमान सुनाती जा रही है। उन्होंने कहा कि 2 लाख रुपए से गांव में किस तरह हम विकास कार्य कराएंगे। गांव में विकास कार्य कराने के लिए कम से कम हमें 20 लाख रुपए दिए जाएं ताकि हम गाँव का चहुमुखी विकास करा सके। क्योंकि हम लोगों ने जब लोगों से वोट की अपील की थी, हम लोगों ने कहा था कि हम लोग गाँव का विकास कार्य कराएंगे। अब हम किस मुँह से उन्हें बताएं कि सरकार ने हमारे हाथ काट दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा राइट टू रिकॉल जो हमारे ऊपर थोपा गया है उसका भी हम भरसक विरोध करते हैं, क्योंकि वो सरपंचों के खिलाफ ही क्यों। आखिर में मंत्री और विधायकों को भी राइट टू रिकॉल में लाना चाहिए ताकि उन्हें पता लगे कि वो जिस तरह के फरमान सुना रहे हैं जनता में किस तरह उनकी खिलाफत है। उन्होंने कहा कि राइट टू रिकॉल से आम जनता पर जो चुनाव का बोझ है वो लगातार बढ़ता जाएगा, क्योंकि जब हम चुनाव लड़ते हैं तो हमारे खिलाफ भी वोट डाली जाती है और कुछ इस तरह के फरमानों से जो सरकार दे रही है कि 2 लाख रुपए तक ही हमें मिलेंगे तो हमारे खिलाफ होगा और उसके बाद राइट टू रिकॉल से कहीं ना कहीं दोबारा से जनता को चुनाव के बीच जाना पड़ेगा। तो इस तरह के जो चीजें हैं हम उनका विरोध करते हैं। अगर राइट टू रिकॉल लाना ही है तो विधायकों पर, मंत्रियों पर और सांसदों पर भी ये राइट टू रिकॉल लागू होना चाहिए। साथ ही सरपंचों की तनख्वाह ज्यादा कर देनी चाहिए ताकि हमारा गुजर बसर हो सके, क्योंकि सरपंचों को ना ही गुजारा भत्ता मिलता है ना ही अन्य खर्चे मिलते हैं। विधायकों को तो चाहे ऑफिस का खर्चा हो, पीए का खर्चा हो, गाड़ी का खर्चा हो, अन्य खर्चे उनको मिलते हैं, लेकिन सरपंचों को ये सब खर्चे नहीं मिलते। साथ ही जब तक हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक हम लगातार धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। सरकार को तो जी झुकना पड़ेगा। और हमारी जसिया में रैली आप लोगों ने देखी थी, 50,000 से भी ज्यादा आदमी थे रैली के अंदर। और जो ई रिटर्निंग का हमारा जो ये है, इसका हम विरोध 6 महीना हो जाओ, साल हो जाओ, लगातार बैठे रहेंगे। इतने सरकार हमारी बात नहीं मानती है इतने। और जसिया में सरकार ने देख ही लिया था हमारा ये वो चीज। अरे गवाना में वहां अमित शाह की रैली का पता ही चल गया था मुख्यमंत्री जी को क्या चीज है। वो तो बहाना ये भर दिया उन्होंने कि जी मौसम खराब है, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ता, नहीं होता। तो वो हेलीकॉप्टर तो उड़ने का तो बहाना था उनके पास में। कोई बहाना नहीं, सारी कुर्सी खाली पड़ी थी। क्योंकि देश का गृह मंत्री आ रहा है, कम से कम लाख आदमी चाहिए। तो हमारी रैली ने देख करके मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी घबरा गए कि भाई ये तो कमाल हो गया, कैसे क्या होगा इस चीज में। और ई रिटर्निंग की हमारी मांग है जी सभी सरपंचों की। 49 गाँव के सरपंच हम आज लगातार 16-17 दिन हो गए हम अपने शांतिपूर्वक से बैठे हैं। हमारी मुख्यमंत्री जी से यही मांग है जी, हमारी ई रिटर्निंग जो है ये 2 लाख रुपए करिए, इसको 20 लाख से बढ़ा करके 30-35 लाख रुपया करे। और हमारी सरपंचों की जो है तनख्वाह 25,000 कम से कम हो। और हमारी फिर पेंशन जो है वो 5,000 रुपया होनी चाहिए। देखो नेताओं की भी तनख्वाह है जी खूब, तो सरपंचों की भी करो ना। बहुत खर्चे है सरपंचों के जी। बिल्कुल। देखिए, आपको विकास कार्य गाँव के रुक चुके हैं, चाहे नाले की समस्या, जैसे बरसात होती है तो पानी भी भर जाता है गाँव में, तालाब की सफाई है, ठीक है? और पानी की भी मतलब कि जो डिग्गी के अंदर जो पानी जमा होता है उसकी फ़िल्टरिंग वगैरह की, क्या काफ़ी सारी समस्या है, आप लोग सभी तो धरने पर बैठे हैं, क्या लगता है कि सरकार को सुनना चाहिए, आपकी माँगें जो हैं, मान लेनी चाहिए, कितना जल्दी मानेंगे उतना जल्दी गाँव का विकास होगा? जल्दी मानेंगे जी, मानना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि गांव की हम काम ही नहीं करा रहे कोई भी सरपंच। सारे 49 के 49 झज्जर ब्लॉक के सरपंच यहाँ बैठे हैं। और झज्जर ब्लॉक के ही नहीं, पूरे हरियाणा के सरपंच बैठे हैं जी। 7800-7200 जो सरपंच हैं हरियाणा के अंदर पूरे, वे सारे बैठे हैं जी। 6200 सरपंच यहाँ पे जी पूरे ब्लॉक में बैठे, कोई काम नहीं करा रहा है, ना कोई साफ सफाई करा रहा है, ना कोई काम करा रहे, सभी यहाँ बैठे सभी हैं। रुक चुके हैं काम हाँ, गाँव सब में। काम रुक चुके हैं जी हमारे, बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहा बिल्कुल किसी प्रकार का। नहीं, ग्रांट वो कह रहे थे बोले जी 1100 करोड़ रुपया दिया है। आप इस चीज का यकीन करके मानो या मत मानो, वो तो हमारी कापी देख लो। 1,02,000 रुपया अकाउंट में आए हमारे में तो जी। हाँ, उसमें 1,02,000 में क्या कर लोगे। वो दे रखे है लिस्ट में 6,87,6,08,000 कुछ रुपए। लेकिन अभी तक IDBP वो बैंक है, उसके अंदर 1,02,600 रुपए आए हैं। तो उस 1,02,000 में क्या होगा जी, कुछ भी ना हो। और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं जी 1,100 करोड़ रुपया हमने कर दिया, 1,100 करोड़ रुपया हमने। सरपंच साहब लगातार 16-17 दिन हो चुके हैं। देखो, सरकार ने इस जो गोहाना रैली हुई है वो फ्लॉप हुई है बिल्कुल। और उसके बारे में खट्टर साहब के पसीना नहीं सूख रहे। और पसीना तो ही बहा होगा। 3 तारीख ने नरवाड़ा में रैली करेगा, ये भी मेरे ख्याल में कुर्सी ना गलवाओ, ये पलट पे बिछाओ, इसका खरड़ बिछवाओ। काम
काम तो पूरे हरियाणा में कोई भी सरपंच काम शुरू नहीं कर रहा है। ये सरकार भी चाह रही है प्रस्ताव दे। कल परसों भी अखबार में आ रहा था भाई सरपंच प्रस्ताव नहीं दे रहे वे। सरपंच जब तक हमारी मांगे राइट टू रिकॉल, री टेंडर, जो भी एक जो चेक साइन करने का था वो भी इनने वापस ले लिया। जब तक सारी की सारी मांग नहीं मानी जाएंगी इतना कोई प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा, कोई काम नहीं शुरू किया। देखिए आप जसिया में भी हम्म, आप हम्म, फिर गोहाना के अंदर भी काले हम्म। देखो हमारा संगठन एकजुट है और जब तक संगठन एकजुट रहेगा अपनी मांग जरूर मनवा कर रहेंगे। और सरकार ने भी सोचना पड़ेगा इसके बारे में, आज नहीं तो कल सोचना पड़ेगा। ठीक है। और रहा काम का, काम तो इसके बाद जब तक कोई भी काम शुरू नहीं होगा जब तक सरकार मांगे